नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से एक नई यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जहां हम संस्कृत भाषा की गहराइयों में उतरेंगे। पिछले वीडियो में हमने संस्कृत की मूल बातें समझी थीं, जैसे कि वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। आज हम संस्कृत के व्याकरण और उसके अद्भुत संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत एक समृद्ध और जटिल भाषा है जो न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, बल्कि यह विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक मानी जाती है। संस्कृत का अध्ययन करना न केवल भाषा को समझने का एक तरीका है, बल्कि यह हमें भारतीय संस्कृति, दर्शन और साहित्य के प्रति भी जागरूक करता है। तो चलिए, सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में बात करते हैं। संस्कृत में संज्ञा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव को दर्शाता है। संस्कृत में संज्ञाएं 3 लिंगों में विभाजित होती हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उदाहरण के लिए, राम पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है और पुस्तक नपुंसकलिंग है। अब संज्ञाओं के लिंग के साथ साथ उनके विभक्ति भी महत्वपूर्ण होते हैं। संस्कृत में संज्ञाएं विभिन्न विभक्तियों में बदलती हैं जो वाक्य में उनके कार्य को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, राम की विभक्तियां इस प्रकार हैं: राम, रामम, रामे आदि। ये विभक्तियां ये बताती हैं कि राम वाक्य में किस प्रकार का कार्य कर रहा है। अब हम क्रिया की ओर बढ़ते हैं। क्रिया वह शब्द है जो कार्य या अवस्था को दर्शाता है। संस्कृत में क्रियाएं भी विभिन्न कालों में बदलती हैं। मुख्यतः संस्कृत में 3 काल होते हैं: वर्तमान, भूत और भविष्य। उदाहरण के लिए, गच्छति का अर्थ है जाता है, वर्तमान काल। गच्छत का अर्थ है गया, भूतकाल। और गच्छिष्यति का अर्थ है जाएगा, भविष्यकाल। क्रियाओं के साथ साथ हमें विशेषणों की भी चर्चा करनी चाहिए। विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं। उदाहरण के लिए, सुंदर एक विशेषण है जो किसी संज्ञा को और अधिक आकर्षक बनाता है। यदि हम कहते हैं सुंदर राम, तो यह दर्शाता है कि राम की विशेषता सुंदरता है। अब हम संस्कृत के वाक्य निर्माण की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत में वाक्य का निर्माण एक विशेष क्रम में होता है। सामान्यतः वाक्य का क्रम इस प्रकार होता है: कर्ता, क्रिया, कर्म। उदाहरण के लिए, रामः फलम खादति का अर्थ है राम फल खाता है। यहाँ रामः कर्ता है, खादति क्रिया है और फलम कर्म है। संस्कृत में वाक्य के निर्माण में कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि संस्कृत में उपसर्ग और प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। उपसर्ग वे होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे कि आ उपसर्ग लगाने से गच्छति जाता है का अर्थ होता है नक्षछति, नहीं जाता। अब हम कुछ महत्वपूर्ण संस्कृत शब्दों और उनके अर्थों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे कि धर्म का अर्थ है कर्तव्य या सच्चाई, ज्ञान का अर्थ है ज्ञान या बुद्धि, और शांति का अर्थ है शांति या सुख। ये शब्द न केवल संस्कृत भाषा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को भी दर्शाते हैं। संस्कृत में वाक्य रचना के साथ साथ हमें संस्कृत साहित्य की भी चर्चा करनी चाहिए। संस्कृत में अनेक महान ग्रंथ हैं, जैसे कि रामायण व महाभारत, भागवत पुराण और उपनिषद। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक हैं, बल्कि इनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार भी किए गए हैं। अब हम एक छोटी सी अभ्यास गतिविधि करते हैं। मैं आपको कुछ सरल वाक्य दूंगा और आप उन्हें संस्कृत में अनुवाद करने की कोशिश करें। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं का संस्कृत में अनुवाद होगा अहं विद्यालयम गच्छामि। आप देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा में शब्दों का चयन और क्रम कितना महत्वपूर्ण है। यह न केवल संचार का एक माध्यम है, बल्कि यह विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक अद्वितीय तरीका भी है। अंत में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि संस्कृत का अध्ययन एक निरंतर प्रक्रिया है। ये एक ऐसी भाषा है जो समय के साथ विकसित होती रही है और आज भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको संस्कृत की व्याकरण और वाक्य संरचना के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो में हम संस्कृत के कुछ और गहरे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।